जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। जंगल में भटकना दूसरे का पहला। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा मुझको दी थी, हमने घूम कर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गया और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। दूसरा, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तीसरा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। चौथा, और तू प्रजा के लोगों को मेरी ये आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। पांचवा, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। छठा, तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे। सातवां, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है कि इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आठवां, हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर राबा के मार्ग और इल्लत और एस्योनगेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। नौवां, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। प्रगटोपन 10वां, पुराने दिनों में वहाँ इन्हीं लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे। 11वां, और अनाकियों के समान वे भी रपाई बीन जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। 12वां, और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल लिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर अब बस गए, ऐसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। 13वां, अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब तुम जेरेद नदी के पार आए। 14वां, हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। 15वां, जब तक वे नष्ट न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। 16वां, जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए। 17वां, तब यहोवा ने मुझसे कहा। 18वां, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर। 19वां, जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। 20वां, वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि तुम्हारे दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजूमी कहते थे, वे कहाँ रहते थे। 21वां, वे भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अम्मोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 22वां, जैसे कि उसने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। 23वां, वैसा ही अवियों को जो अज्जा नगर तक गोवा में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। 24वां, अब तुम लोग उठकर कूच करो और उनके नाले के पास चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में देना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। 25वां, जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समूहने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जय प्रभु यीशु, आमीन।